वो मनुष्य के लिए है। और सबसे जरूरी बात समझना यह है कि क्योंकि हम जीवित हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव रखती हैं, जो जरूरी हो। क्योंकि अगर विषय होता कि आप धन और कैसे कमा सकते हैं, अगर विषय होता कि आप कैसे 50% पैसे को बढ़ा सकते हैं जो आपके पास है, तो ये जगह बहुत छोटी पड़ती। अगर विषय होता कि बिना टैक्स के आप और मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, तो मेरे को कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सारे जिंदगी भर हिंदुस्तान में ही प्रोग्राम करता रहता। क्योंकि आजकल हम लोगों की जो समझ है वो कुछ इसी प्रकार की हो गई। बात धन कमाने की नहीं है, कमाइए, खूब कमाइए, जितना हो सकता है उतना कमाइए। बात धन कमाने की नहीं है, पर जिस तरीके से आप कमा रहे हैं, बात उसकी कि आप किस तरीके से कमा रहे हैं कि आप उस धन को अपने साथ ले जाएंगे, और ये होगा नहीं। हर एक चीज की एक लिहाज होता है। जब आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलते हैं, दूर सफर करने के लिए निकलते हैं, 3 दिन के लिए जाना है, 4 दिन के लिए जाना है, 5 दिन के लिए जाना है, 6 दिन के लिए जाना है, उसी तरीके से तो आप पैक करते हैं अपने सूट को। उसको ये थोड़ी है कि जब आपको 1 दिन के लिए कहीं जाना है तो सूटकेस, माता बहनों की बात अलग है, परंतु वो इस प्रकार से सूटकेस पैक होता है कि उसमें सब कुछ ये तो नहीं करते। 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, उसी चीज को देख के क्या होना है, क्या करना है, ये सब देख करके ही तो आप पैक करते हैं। पर अपने जीवन में किस तरीके से पैक करते हैं? जो आपके नाते हैं, रिश्ते हैं। और मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं आज, कल जब मैं यहां पहुंचा मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई कि जी एक व्यक्ति हैं और वो अपने जीवन के आखिरी दौर पे हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन किया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे को कह दिया है कि मैं जा रहा हूं। मैंने कहा कि असलियत तो यह है कि हम सब जा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जा रहा। सिर्फ इतना कि डॉक्टर ने अभी नहीं कहा है। मतलब डॉक्टर कह दे अपशुगन, डॉक्टरों का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए कि वो ऐसी चीज कह सकते हैं, पर डॉक्टर कह देते हैं तो हमारे सारा सोचने का तरीका बदल जाता है। डॉक्टर कह देते हैं तो हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, जीने का तरीका बदल जाता है। और डॉक्टर ने नहीं कहा है, फिर भी हकीकत तो वही है। तो संत महात्माओं का इसके बारे में यह कहना है
कि हम अपने आप को, अब मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं और अंग्रेजी में जो शब्द होगा कि हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। और कोई नहीं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परंतु एक ऐसी हकीकत अपने दिमाग में बनाए हुए हैं जो हकीकत नहीं, जो हकीकत नहीं। तो फिर क्या रह गया? मतलब अगर मैं इसी तरीके से बोलता रहूं, थोड़ी देर के बाद आप लोगों को तो रोने आने लगेगा। इतना डिप्रेसिंग बन जाएगा ये सारा सब्जेक्ट। जाना है, जाना है, जाना है, ये इसकी परवाह मत करो, उसकी परवाह मत करो, ये क्या होगा, वो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं डिप्रेसिंग बात करने के लिए नहीं आया हूं। डिप्रेसिंग बात करनी है तो आपको मेरी क्या जरूरत है? टेलीविजन चालू कीजिए, न्यूज चैनल देखिए, डिप्रेशन अपने आप आ जाएगा। अखबार खोल के बैठ जाइए। परंतु बात कुछ ऐसी है कि इस अंधेरे के बीच में एक रोशनी है। बात कुछ ऐसी है कि इस डिप्रेसिंग न्यूज के बीच में, इस सारे डिप्रेसिंग संसार के बीच में एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी है ये जीवन, वो खुशखबरी है ये श्वास, वो खुशखबरी है तुम्हारा जिंदा होना। और कोई नहीं, वही लोग हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? ताना सुनना, दादा 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 दादा। अब बात आती है प्रेम करने की। क्या आपको प्रेम करना आता है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये कार्ड खरीदते रहते हैं। जवान थे तो ज्यादा कहते थे, अब थोड़ा बूढ़े हो गए तो कम कहते हैं। देखिए, मनुष्य को प्यार करना चाहिए तो प्यार करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए जिससे वो प्यार करना चाहता है। और असली प्यार वो है कि प्यार हुआ जिससे हुआ, पर उसके कामों से नहीं। तो मैं ऊपर से बात चालू करता हूं। आप भगवान से प्यार करते हैं? इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, हां या ना। मल्टीपल चॉइस है ये, हां या ना। करते हैं? आप भगवान से प्यार करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो करता है, या भगवान से प्यार करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वो जो करता है? आप अपनी मां से प्यार करते हैं
क्योंकि आप अपनी मां से प्यार करते हैं, या आप अपनी मां से प्यार करते हैं क्योंकि वो जो आपके लिए करती है? आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, या पत्नी से इसलिए प्यार करते हैं कि वो जो आपके लिए करती है? मैं, आप समझे ना समझे, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। क्योंकि अगर मैं भगवान से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं भगवान से आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि मेरे लिए वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो ठीक है, मैं भी भगवान से प्यार करने के लिए तैयार हूं। परंतु अगर वो अपनी मनमानी करेगा, तो फिर गड़बड़। फिर लोग कहने के लिए तैयार हैं, तो कैसा भगवान है? मतलब लोगों का यह है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम अपने आप को स्वार्थी नहीं मानते। जब सवेरे सवेरे उठते हैं, कोई कहे तुम स्वार्थी हो, नहीं, हम कैसे स्वार्थी हैं? मतलब किसी भूखे को खाना भी खिलाना, उसमें भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ कर्म हमारे यहां जाएगा जेब में, और भगवान हमको दया दृष्टि से देखेगा और हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हर एक चीज की अपेक्षा होगी। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो आपका कहा मानता है, और अगर आपका कहा ना माने तो वही प्यार करते रहेंगे उसको। यहां तक भी क्वेश्चन आ जाता है कि तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसा माहौल बना दिया है हमने अपने दिमाग में कि जो हकीकत है उस हकीकत को हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, भगवान की बात भी हो गई, बीबी की बात भी हो गई, बेटे की बात भी हो गई, बीच में और कोई है तो उसकी बात भी समझो हो गई, क्योंकि वही बात है। वो जब तक हमको सेटिस्फाई करते रहेंगे हम ठीक हैं, और हम अब अपने आप को, अगर वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, अब ले जाते हैं बात एक कदम आगे, और कौन है एक कदम आगे? आप अपने आप से प्यार करते हैं या नहीं? और अगर करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए आप अपने से प्यार करते हैं, या आप इसलिए प्यार करते हैं कि आपकी जो आशा है, जब तक आप उन आशाओं को, उन ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे आप ठीक हैं, और जब आप नहीं करने लगेंगे अपने ही ड्रीम्स को पूरा, अपने ही ख्वाबों को पूरा, क्योंकि देखिए लोग हैं संसार के अंदर जो खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करना कोई आसान चीज नहीं है, पर वो अपने से ही इतने निराश हो गए हैं कि अब उनको जीवन में आगे चलने के लिए कोई आशा ही नहीं दिखा देती, और इनको पूरा करना आपके लिए बहुत जरूरी है। परंतु हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जल बूंद को देख लेकर देह रची,
सुर मानव दानव जीव जुदा, सबके घट अंदर मंदिर में तेने आप मुकाम बनाए लिया। समझिए, एक तरफ आपका घर है, आपकी जिम्मेवारी है, आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपका बॉस है, आपके पड़ोसी हैं, सब कुछ एक तरफ है। और दूसरी तरफ क्या है कि जल बूंद को लेकर देह रची, सुर मानव दानव जीव जुदा, सब, और सबके घट अंदर मंदिर में तेरे आप मुकाम बनाए लिया। ब्रह्मानंद जी का ये जो भजन है, इसमें यह है कि वो कौन? विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। ये ब्रह्मानंद जी का वचन नहीं है, कबीरदास जी का है। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। विधि ब्रह्मा, विधि हरि विष्णु, हर महादेव। विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं। मुनि जन सहस 88 सोई हंस तेरे घटमाई।